बात तो 7 मिनट की है, लेकिन जिंदगी के अंतिम सांस तक काम आएगी। ये उपनिषद की 4 बातें हैं। सबसे पहला हमारा ऋषि कहता है, मनुष्य का जन्म सहज होता है। मनुष्यता प्राप्त करने के लिए उसे कठिन से कठिन प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। अच्छा, एक बात तो सही है, सद्दे कलाम साहब भी लिखते थे कि जो हासिल करना चाहते हो उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि आपने सद्दे कलाम साहब भूतपूर्व राष्ट्रपति का साहित्य पढ़ा हो, मैं निवेदन करूंगा पढ़ना कभी। बहुत शानदार उन्होंने 10-12 पुस्तकें लिखी है। तो एक पुस्तक मैंने पढ़ी उनकी, तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि आप इंसानियत हासिल करना चाहते हो, मानवता हासिल करना चाहते हो, अर्जित करना चाहते हो, तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ये किसी कागज की डिग्री से नहीं मिलती है, ये किसी धन दौलत के अंबार से नहीं मिलती है, किसी पद और प्रतिष्ठा या किसी राज्य या क्षेत्र में जन्म लेने से भी नहीं मिलती है, किसी स्त्री पुरुष या किसी कपड़ों से भी नहीं मिलती है। इसको उपनिषद के ऋषि ने कहा अंतःकरण के 4 चतुष्ट। आज की बात यदि समझ में आ गई तो हमको मनुष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता है। विश्व की सबसे बड़ी डिग्री है मनुष्यता। हम आकृति से मनुष्य हैं, और यदि प्रकृति से हैवान है, शैतान है, नर पिशाच है, नर पामर है, तो धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी को कि जिसने जितना अच्छा सुंदर चोला पहना है, इसकी प्रवृत्तियां वैसी नहीं है। इसके व्यक्तित्व में वो चीज नहीं देखी जाती है जो एक मनुष्य से लोग अपेक्षा करते हैं। एक आदमी किसी भले आदमी की खोज में निकल पड़ा, खोज करते करते वो थक गया, लेकिन उसको भला आदमी नहीं मिला। फिर उसके अंतःकरण ने उसे कहा, बोले भाई तू किसी और जगह क्यों ढूंढता है, तू एक दिन भला आदमी बन जा, तो किसी की आस तेरे से पूरी हो जाएगी कि मैं किसी भले आदमी से मिला था, किसी इंसान आदमी से मिला था, किसी सज्जन पुरुष से मिला था। भाइयों बहनों, ये पंच तत्वों का खिलौना हमको दिया है विधाता ने, लेकिन इसकी छेनी हथौड़ी अपने हाथ में दे दी है। अब अपने को अपनी मूर्ति खुद गढ़ना है, अपनी जिंदगी की प्रतिमा हमें बनानी है और अपने हाथ में है। इसीलिए युग ऋषि ने एक लाइन में लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं है। उसका विधाता न उसके माँ बाप हो सकते, न उसकी धन दौलत हो सकती है, न उसकी जाति हो सकती, न पद हो सकता है, न उसकी कागज की डिग्रियां हो सकती है। वो तो खुद को बनाना है। अब बताइए, कबीर की कौन सी डिग्री थे, मीरा की कौन सी डिग्री थे, रसखान कवि की कौन सी डिग्री थे? कोई डिग्रियां नहीं थे। लेकिन इनकी ऊपर लोग आज पीएचडी करते हैं। महाकवि कालिदास के पास कौन सी डिग्री थे? वो तो पूरे मूर्ख व्यक्ति थे, पूरे अज्ञानी व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे उनको बोध हुआ और अपनी छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया, तो आज अच्छे पढ़े लिखे लोग उनके ऊपर पीएचडी करते हैं, जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे। हमारा ऋषि कहता है कि जब हम अपने आप को मनुष्य बनाने में सफल हो जाएंगे, तो हम दुनिया के हर काम में सफल हो जाएंगे। पहली सफलता तो यही है। आप किसी और जगह पे सफल होना चाहते हो, लेकिन वो आपकी सफलता आपको सम्मान नहीं दिला सकते हैं। धन कुबेरों की क्या कमी है बताइए? यदि आप बात करते हैं धन की, तो रावण इतना धन तो आज भी किसी के पास नहीं है, फिर भी वो असुर कहलाया। और ज्ञान की बात करते हैं तो रावण इतना बड़ा विद्वान तो आज भी कोई नहीं है। 4 वेद उपनिषद का ज्ञाता व्यक्ति। और जाति की बात कहते हो तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। और पराक्रम और बल की बात कहते हो तो अक्षौणी सेना का नेतृत्व करने वाला, सौलक नाती पोती का पेट भरने वाला और अकेला पराक्रमी व्यक्ति, वो फिर भी राक्षस कहलाया। और आप सुंदरता की बात कहते हैं तो उस समय के रामायण काल में यदि विश्व की सुंदरी थी तो उसकी बहन शूर्पणखा, और विश्व का सुंदर व्यक्ति था तो रावण था, जिसका नाक नक्शा और चमड़ी के लिए लोग
देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। शिव जी एक टांग पे खड़े होकर के रावण के दरबार में जाते थे। इतना सिद्ध पुरुष भी था, फिर भी रावण असुर कहलाया। यदि आप सिद्धियों की बात करते तो रावण सिद्ध पुरुष था, धन की बात करते तो धनवान था, रूप की बात करते तो सबसे सुंदर व्यक्ति था। लेकिन एक वनवासी राम के आगे वो बड़ा नहीं था। एक वनवासी राम के आगे उसने अपने जीवन का सर्वस्व नेछावर करके कंगाल होना पड़ा उसको। मैं राजा राम की बात नहीं कह रहा हूं, मैं वनवासी राम की बात कह रहा हूं, जिसने राजपाट, धन, दौलत, पद, पैसा, अमेरी, जेवर, सोना, चांदी सब छोड़ करके एक पराक्रमी अकूट धन दौलत से उस राजा को पराजित किया जो वैभव के साथ था। उस राजपुत्र ने जिसने वनवास को स्वीकार करके ऐसे पराक्रमी को पराजित किया। तो हमारा ऋषि कहता है राम का व्यक्तित्व था और रावण ने अपने जीवन में जो कुछ गलती करी थी वो ये 4 ही गलतियां करी थी। वो गलतियां हमें नहीं करना है। नंबर 1, हमारा ऋषि कहता है यदि हमें अपने आप को पराक्रमी बनाना है, हमें अपने आप को दुनिया में एक लौता एक ऐसा इंसान बनाना है, तो उसके लिए 4 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, मनोनिग्रह, मन का पुनर्निर्माण कीजिए। मन अभ्यस्त है, मन उतना पुराना है जितना चंद्रमा पुराना है, मन उतना पुराना है जितनी आपकी पीछे की योनियां है। 84 लाख योनियों का मन नर्तन में आया है। इसको कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। कई लोग कहते हैं मैं तो मान गया लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। वो तो मान गया है, वो जानता है। यदि आप किसी शराब पीने वाले को बोलोगे ना 1 घंटा प्रवचन दारू पे दे सकता है, इतनी उसको पता है कि इससे इतने नुकसान है, इतने इससे बर्बादी है, लेकिन उसी मार्ग पे वो क्यों चल रहा है? वो उसका यही कहना है मैं मान गया लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं भी जानता हूँ गलत चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि मैं आदत का गुलाम हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरी मजबूरियाँ है। ये कौन बोल रहा है? ये आदमी नहीं बोल रहा है, आदमी का मन बोल रहा है। मन जैसा मित्र नहीं और मन जैसा शत्रु नहीं। यदि मन को साध लिया तो विश्व में सदैव मन जैसा दुनिया में आपका कोई साथी नहीं है और कोई शक्ति नहीं है। मैंने नेपोलियन को पढ़ा तो नेपोलियन एक जगह खड़ा था अल्पस पर्वत के पास में, बड़ा विशाल पर्वत था। 17 साथ में दोस्त वैज्ञानिक थे। बोला उस पार जाना है। बोले असंभव है, कल्पना भी मत करना। बोले क्या बात करते हो? पूरी मन की ताकत से, पूरी मन की दृढ़ता से मैंने आज वचन दिया है कि इस पर्वत को मुझे चकनाचूर करना है, और आखिर पर्वत पार गया। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के पास में यदि कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली दवा है, शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है, तो मन की ताकत है। पूरी मन की ताकत से यदि किसी भी काम को आप करते हैं तो असंभव जैसा कार्य संभव हो जाता है। मन को निर्माण करने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। मन के निर्माण के लिए स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं, पुस्तक पढ़ना नहीं, स्वयं को पढ़ना, स्वयं की किताब को पढ़ना। वो तो और की लिखी हुई किताब है, अपनी किताब अंदर है। अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप का अन्वेषण करना, अपने आप का मूल्यांकन करना, अपने आप का परिष्कार करना, अपने आप का शोधन करना, जिसको हम कहते हैं अपने आप के दर्शन में मनोनिग्रह पैदा होता है। अगला और बड़ा गंभीर सूत्र है, मन ठीक है तो बुद्धि ठीक होना चाहिए। बुद्धि क्या करती है? जो आपके दिमाग में आता है करने का, उसका ताना बाना बुनती बुद्धि। जो आपने ज्ञान अर्जित किया, समझ अकल ली है, अब बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि में कुबुद्धि और सुबुद्धि। तो बुद्धि तो बुरे काम में भी लगती है और अच्छे काम में भी लगती है। तो हम बुद्धि को हमेशा अच्छी दिशा की ओर प्रेरित करें। गांधी जी ने एक जगह लिखा अपनी आत्मकथा में, हे मनुष्यों, तुम यदि अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को यदि चलाना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, विश्व के अंतिम व्यक्ति का भला काम हो ऐसे काम की योजना बनाना, तो तुम्हारी बुद्धि कमाल की बुद्धि। अन्यथा तो क्या है, आदमी किसी को मारने मिटाने की बुद्धि बना रहा है, स्वयं परेशान, दुनिया परेशान।
देख लीजिए, अकेला एक व्यक्ति लादेन 5000 मानव बम जिसने बना दिए। हम अपने बेटा और बहू को अपना नहीं बना पाते हैं, और व्यक्ति ने 5000 लोगों को मानव बम बना दिया और पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा। क्यों? क्या कारण है साहब? उस आदमी में कुछ तो ताकत है। उस आदमी ने अपनी बुद्धि बल को उस दिशा में लगा दिया कि मुझे 750 करोड़ लोगों को त्राहिमाम कराना है, इनको परेशान करना है। ताकत है, लगा दीजिए किसी भी दिशा में। एक अकेला व्यक्ति विश्व को परेशान करने में ताकत लगा सकता है, तो आप अकेले व्यक्ति अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को संभालने में तो ताकत लगा सकते हैं, लेकिन बुद्धि में भाव तो आए। भाव नहीं आता ना बुद्धि में, इसलिए आदमी बुद्धि की दृष्टि से कंगाल और गरीब रहता है। अगला और महत्वपूर्ण है, और जिसका नाम है मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो चित्त ठीक होना चाहिए। और चित्त कहते हैं विवेक को, चित्त कहते हैं तीसरे नेत्र को, चित्त कहते हैं अज्ञात चक्र को, चित्त कहते हैं आपके अंदर की अभिव्यक्ति को। आप जो अपने लिए चाहते हैं वो पहले दूसरों के लिए करना शुरू कर दीजिए। आप आपके लिए क्या चाहते हो? इज्जत चाहते हो, प्रेम चाहते हो, प्यार चाहते हो, क्षमा चाहते हो, वही कार्य आप दूसरों के लिए शुरू कर दीजिए। आदमी जो चाहता है वो उसे बोना पड़ेगा। आदमी अपने लिए यदि सम्मान चाहता है तो पहले उसको दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। अपने लिए इज्जत चाहता है, दूसरों की कद्र करना सीखना पड़ेगा। आदमी दूसरों से तो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता है, और अपनी तरफ से बोलने में इतना कंगाल, इतना गरीब हो जाता है कि किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो हमारा चित्त तीसरा नेत्र है, और विवेक शक्ति जिसकी जागी हुई है, तो निश्चित समझना कि वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो कर देते हैं और गलती करने पर पछताते हैं। तो करने के पहले एक बार विवेक से पूछिए, करने के पहले एक बार विवेक के न्यायालय में जाकर के बात करिए, और कच्चा कच्चा काम पहले दिमाग में कर लीजिए, ताकि बाद में आप गलती नहीं कर पाओगे। तो हम पहले सोच लेते और कर देते हैं। नहीं, सोचो करो, बाद में पहले विवेक से पूछो, और विवेक जो कहे वो करिए, तो फिर आपका सोचा हुआ सार्थक हो जाएगा। और अंतिम और चौथा सूत्र है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है और चित्त ठीक है मुकाम पर, तो चौथी चीज है अहंकार। देखो, सात्विक अहंकार होता है और राजसी अहंकार होता है। अहंकार भी दो प्रकार के होते हैं। अहंकार भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक सात्विक अहंकार और एक राजसी अहंकार। तो अधिकांश लोगों में राजसी अहंकार होता है। मेरे को पहचानता है मैं कौन हूँ? कई लोग तो यहाँ से बात करते हैं। आपको पता होगा, स्कूल के मास्टरों ने बच्चों को बोलना छोड़ दिया, कोई नहीं बोलता है। हमें क्या करना है, इनके बच्चे कल बिगड़ते हैं तो आज बिगड़ जाएं, बोलो तो उनके घर वाले आकर के ऐसे करते, हमको पहचानते हम कौन है? अब बताइए साहब, क्यों बोलेगा वो आदमी? आप आश्चर्य करेंगे, अस्पतालों में अच्छे डॉक्टरों ने नौकरी करना छोड़ दी, सरकारी हॉस्पिटलों में। क्यों? क्योंकि वहाँ यदि एक आधा आदमी निपट जाता है तो लोग आकर के अस्पताल जला देते, डॉक्टर को मारना पीटना शुरू कर देते, उनके घरों को जला देते। और कोई बेचारा अपनी मर्जी से तुम्हारे पेशेंट को मार रहा है क्या? आदमी का अहंकार, आदमी की आसक्ति, आदमी का तामसी गुण उसको कितना परेशान कर रहा है, अच्छी चीज़ों से उसको दूर कर रहा है। तो सब कुछ करना जीवन में, लेकिन अहंकार कभी नहीं करना। ये जितने भी विद्वान सिद्ध पुरुष थे ना, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, इनके कुल के कुल अहंकार में मारे गए। नहीं तो वैसे बहुत पराक्रमी लोग थे ये, लेकिन इनकी एक चीज़ ने इनको, इनके ईगो ने इनको परेशान कर दिया। ये कभी अपने सिर को कभी झुकाना सीखे नहीं थे। वो अच्छा हमसे तो फलदार वृक्ष है जो फल फूल और वैभव पा करके अपनी शाखाओं को धरती को लुटा देता है, और पत्थर मारने वालों को भी फल ही देता है। क्यों भैया? किसी आम के पेड़ को यदि आप पत्थर भी मारते हो, वो पत्थर नहीं मारता है, वो बदले में आम ही देता है। तो जो भरा हुआ इंसान है, जो मान स्वाभिमान से और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति है, वो उनके अज्ञान पर कभी भी वो गलतियां नहीं करता जो सामने वाला करता है। वो तो अपना परिचय देता है, नहीं तो उसमें और हम में अंतर क्या रहेगा? हमारे और उसमें अंतर क्या रहेगा यदि हमने भी वही कर दिया? नानक एक बार यात्रा से वापस लौट रहे थे,
तो एक गांव रास्ते में पड़ा। तो गांव वाले बहुत सज्जन लोग थे, इतने सज्जन की नानक की खूब सेवा करे। उन्होंने उनको चलते चलते कहा, बोले तुम सब बर्बाद हो जाओ, तुम सब बिखर जाओ। उनके साथ एक सहयोगी था, उनका महाराज जी वो अगले गांव वालों को तो तुम बोल के आए थे कि तुम आबाद रहना, और ये सज्जनों को तुम बोल रहे कि तुम बर्बाद हो जाना। बोले वो दुष्ट लोग थे, नालायक लोग थे, इसलिए उनको कहा कि तुम यहीं बने रहना एक ही जगह पर, और ये सज्जन लोग जहाँ जहाँ बिखरेंगे ना वहाँ वहाँ सज्जनता फैलाएंगे। तो इनको ये वरदान मैंने इसलिए दिया कि इन्होंने एक जगह नहीं रहना चाहिए, इन्होंने दुनिया में घूमना चाहिए ताकि सज्जनता फैलनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे अंदर दोनों चीज़ छुपी हुई है, सूर और असुर। बस हम जिसको जगा लेते हैं वो जाग जाता है। तो हमारे अंदर का देवत्व यदि सुप्त है तो उसका मुख्य कारण है कि उसके ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। बस उस आवरण में से अपने को निकालो। बस हम वही हैं जिसको हम कहीं बाहर खोज रहे हैं, वो बहुत पास में है, बहुत आनंद में है। परमपिता परमात्मा के 4 सूत्र आपको समझ में आए होंगे, इनके नाम बोलो। है कि नहीं? बोलने में तो 5 सेकंड लगता है, जीने में कई उम्र बीत जाएगी। ये अभ्यास के सूत्र हैं, ये सुनने के सूत्र नहीं है, ये बोलने के भी सूत्र नहीं है, ये अभ्यास के सूत्र है। जितना हम अभ्यास करेंगे, किसका? अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का अभ्यास करना है। अभी हमारी पढ़ाई बाकी है, अभी हमें अपने आप का अभ्यास करना है, और एक दिन हम अभ्यास में सफल होंगे।